सोचे सियासत के मंच पर जब हंसी मजाक में कोई नेता खुद को बाबूसा यानी बुजुर्ग कह दे तो उसके पीछे कितने गहरे राजनीतिक मायने छिपे हो सकते हैं। राजस्थान बीजेपी में इन दिनों इसी बाबूसा शब्द पर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। चूरू के एक मंच में से जब बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार राजेंद्र राठौड़ ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए खुद को बाबूसा कहा तो मंच पर बैठे सीएम भजनलाल शर्मा और ओम माथुर ने उन्हें तुरंत टोक दिया। ओम माथुर ने तो खुलेआम चेतावनी दे दी है कि राजेंद्र जी बाबूसा मत बनिए वरना पार्टी की रिटायरमेंट वाले नियम लागू हो जाएंगे। वहीं सीएम ने कह दिया कि मंच पर भाभी जी बैठी है, हम तो आपको भाई साहब ही कहेंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक वनवास हो गया है या फिर वो आज भी सरकार के सबसे बड़े ट्रबल शूटर है। आइए इसी हंसी मजाक के पीछे सबसे बड़ी सियासी संदेश को निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान बीजेपी की उस अंदरूनी बिसात की जहां चुनाव हारने के बाद भी एक कद्दावर नेता का कद और उसकी रणनीतिक अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है। ये पूरा वाकया चूरू का है, जहां जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद थे। चूरू राजेंद्र राठौड़ का पुराना सियासी गढ़ रहा है। यहीं से वो 7 बार विधायक चुने गए हैं। मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राठौड़ भावुक हो गए और उन्होंने अपने उम्र और राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए खुद को बाबूसा कह दिया। लेकिन उनके इस एक शब्द ने मंच पर एक ऐसा चोटिला सियासी संवाद छेड़ दिया जिसने राजस्थान की पूरी राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब एक निष्पक्ष न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको डिकोड करके बताता हूं कि मंच पर हुई इस बातचीत के पीछे का असली पॉलिटिकल मैसेज क्या था। पहला बयान, राठौड़ का राजू भैया से बाबूसा तक का सफर। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो लोग कहते थे राजू भैया आए हैं, फिर वो राजेंद्र भाई साहब बने, फिर काका, और अब उम्र के इस पड़ाव पर लोग उन्हें बाबूसा या ताऊ कहने लगे हैं। दूसरा बयान, ओम माथुर का मार्गदर्शक मंडल वाला अलर्ट। राठौड़ के इस बयान पर सिक्किम के राज्यपाल और बीजेपी के दिग्गज नेता ओम माथुर ने तुरंत माइक संभाला। उन्होंने कहा, इनको बाबूसा मत बनाओ, अभी उम्र कम है, बाबूसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप सावधान रहना। बाबूसा को लेकर पार्टी में कई नियम बने हुए हैं, कहीं वो नियम लागू ना हो जाए। ओम माथुर का सीधा इशारा बीजेपी के उस नियम की तरफ था जहां बुजुर्ग नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटाकर आराम दे दिया जाता है। तीसरा बयान, सीएम भजनलाल का भाभी जी वाला जवाब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस मौज मस्ती में इसको आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि आज आपने कहा कि लोग बाबूसा बना रहे हैं, हम कहेंगे अभी बाबूसा नहीं, मंच पर भाभी जी भी विराजमान है, तो मैं तो उन्हें भाई साहब और भाभी जी ही कहूँगा। पांचवा, आम आदमी से कनेक्शन और निष्कर्ष। अब इस खबर का असली लब्बू आप समझिए। भले ही राजेंद्र राठौड़ पिछली विधानसभा चुनाव हार गए हो और इस वक्त सत्ता के मुख्य केंद्र में न दिखे, लेकिन उन्हें राजनीतिक वनवास में मान लेना बहुत बड़ी और जल्दबाजी होगी। भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक की सरकारों में ट्रबल शूट रहे राठौड़ आज भी बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार है। सूत्रों की माने तो आज भी सीएम भजनलाल शर्मा कई बड़े राजनीतिक फैसलों पर राजेंद्र राठौड़ से अनौपचारिक सलाह लेते हैं। ओम माथुर और सीएम का ये बयान साफ बताता है कि पार्टी को अभी अपने इस राजू भैया की सक्रिय राजनीति में बहुत ज़रूरत है। मंच पर हुई नेताओं की इस चुटीली बातचीत और राजेंद्र राठौड़ के सियासी भविष्य पर आपकी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रदेश की राजनीति के हर बड़े दांवपेच का सबसे सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रोहिल पत्रिका। जय हिंद।